आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज करे या डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाल रखा है व्हाट्सअप, आप उस पर भी आके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, हमारा व्यू ये था भाई कि हमने कल ही बोल दिया था कि कल गैप डाउन लगने वाला है, लेकिन गैप डाउन तो नहीं लगा, लेकिन ओपन होते ही नीचे गई भाई। अच्छी खासा प्रॉफिट हम BTST ले रखा था, हमने पेपर ट्रेडिंग की थी हमने BTST में, और हम अच्छा खासा भाई प्रॉफिट भी हुआ। और फिर उसके बाद हमारी एक स्ट्रेटजी लगी यहाँ कहीं निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में, और हमारा जो 1:3 का टारगेट था वो पूरा हुआ भाई, अच्छा खासा पूरा हुआ, तीनों में पूरा हुआ। मैंने बात यह है कि तीनों में पूरा हुआ और तीनों में हमने प्रॉफिट बुक भी किया, ठीक है। अब देखते हैं भाई कल बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है और निफ्टी का क्या होगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा, कौन सा सपोर्ट काम करेगा, डिमांड एरिया कौन सा काम करेगा, सप्लाई एरिया काम करेगा या नहीं करेगा। चलो देखो, सीधी सीधी सी बात है भाई। ओपनिंग जो हुई है, क्लोजिंग जो हुई है, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग जो हुई है, वो अपने हाई के पास हुई है निफ्टी की, ठीक है। और कल के हाई के पास हुई है। आज की जो ओपनिंग थी और आज की क्लोजिंग थी वो सेम है, ठीक है। और जो क्लोजिंग हुई वो कल के हाई के ऊपर हुई है। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर जाए ना, यानी कि आज की क्लोजिंग और कल से पहले का हाई ये वाला, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाए और जोन सी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड सीधा सीधा कहाँ तक जाएंगे, 500 तक जाएंगे। 19,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई, साफ बता रहा हूँ आपको, कल के दिन, ठीक है, यहाँ तक के। और अगर डायरेक्ट गैप अप लगता है यहाँ कहीं 19,500 के आसपास नेगेटिव मिल जाती है, नोट 18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल जाती है, तो हम पुट साइड चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भाई पुट साइड? फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है आज का हाई, नहीं आज का हाई मान लो, चाहे आज की क्लोजिंग मान लो, और ये जो पिछला हाई है ना, पिछले दिन से पिछले दिन का हाई, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन हम उस टारगेट को दो तरीके से बुक करेंगे। एक तो करेंगे भाई ओपन और क्लोजिंग का जो गैप बचा हुआ होगा उसका हाफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारा फुल गैप, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हम क्या करेंगे भाई? देखो, आज की ओपनिंग या वाली और आज की जो हाई की कैंडल है ये पूरी की पूरी ब्रेक हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। कहाँ तक ब्रेक हो जानी चाहिए? अगर मैं आपको बताऊं, 19,396 का 396 तक अगर कोई सी कैंडल आपको ब्रेक, नेगेटिव कैंडल मिल गई फर्स्ट कैंडल, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, ठीक है, अच्छी खासी क्लोजिंग हो जानी चाहिए, तो हम भाई हम पुट साइड चले जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक के टारगेट रखेंगे? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे हम, यानी कि 350 तक का, ठीक है। अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो 350 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर 3.5 यानी कि गैप डाउन ओपन होता है कहाँ, 19,350 यानी कि इस 50 दिन की मूविंग एवरेज पर और हमारे लो पर, लो और मूविंग एवरेज सेम साई है। यहाँ अगर ओपन होती है निफ्टी, या तो नोट 18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल गई तो एकदम कूद जाना है मार्केट में, लेकिन अगर ना मिली और फिर हम वेट करेंगे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल का भाई, बुलिश कैंडल मिल जाए हमको, तो फिर हम दूसरी कैंडल उसके जब क्रॉस हो जाएगी उसके हाई को, तब हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करेगा। देखो, बैंक निफ्टी ने भी भाई हल्का सा गैप डाउन लगा, लेकिन हम मैंने बोला था ना कि मैं BTST पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैंने बोला था कल की वीडियो में कि गैप डाउन ओपन होगी, लेकिन गैप डाउन ओपन नहीं हुई, ओपन होते ही नीचे निकल गई, ठीक है। और अच्छी खासी गैप डाउन हुआ है फिर, यानी कि जो गैप बचा हुआ था कंप्लीट हो चुका था हमारा। डिमांड एरिया में हमें ये कैंडल मिली, हमारे डिमांड एरिया में ये कैंडल मिली। अब सोच रहे होंगे आपकी डिमांड एरिया कौन सा है भाई? ये देखो डिमांड एरिया, ये कैंडल डिमांड एरिया है, यो डिमांड एरिया है, ठीक है, ये वाला डिमांड एरिया में हमें 3-4 स्ट्रेटजी लगी भाई, यहाँ से 3-4 स्ट्रेटजी, और देख लो भयंकर है ना। ये होते हैं ट्रेडर, यानी कि मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर नहीं, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं भाई कल एक्सपायरी में क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, ओके।
अब देखो नया हाई बनाया भाई इसने आज का, यानी कि अपने हाई आज की ओपनिंग और कल के हाई को ब्रेक करके नया हाई, मतलब आज का ही हाई है ये हाई आप हमें मार्किंग कर लेना, ठीक है। और हाई ओपन सेम है, नहीं हाई क्लोजिंग सेम है, आज का हाई और क्लोजिंग सेम है। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अपने हाई को ही अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर क्लोज कर रही है, क्लोज हो जाए जो कैंडल, दूसरी कैंडल उससे ऊपर निकलना शुरू कर जाए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? 19,900 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। 19,900 नहीं सॉरी, ये तो बैंक निफ्टी है भाई, 43,900 के, 43,900 के हमारे फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं। अगर 900 का ब्रेक हो जाएगा तो फिर 43,966 के हमारे सेकंड टारगेट रहेंगे, और फिर 44,000 पूरे टारगेट रहेंगे, ठीक है। अगर भाई गैप अप लगता है 44,000 के आसपास या 44,000 पर नोट 18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो फिर तो कोई बात नहीं, हम एकदम कूद जाएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर अगर नोट 18 वाली स्ट्रेटजी ना मिले आपको, और आपको क्या मिले, नेगेटिव कैंडल अगर आपको मिल गई, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वही कैंडल मार्किंग कर लेंगे जो दूसरी कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी। ऐसे तो हम फिर पुट साइड जाएंगे भाई, ओपनिंग पर, गैप अप पर कहाँ तक के टारगेट रखेंगे टारगेट के मैंने बताया था आपको कि अगर बड़ा गैप लग जाए तो हम हाफ गैप तक अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, सेकंड टारगेट हम फुल गैप तक रहते हैं, ठीक है। छोटा गैप डाउन लगे या गैप अप लगे तो जो गैप होता है वो हमारा फुल ही रहता है, यानी कि, ठीक है। लेकिन अब हम इस मार्किंग को हटा देते हैं। देख लो भाई, इसने मार्किंग ने 2 बार काम किया है, यानी कि सेलिंग एरिया ने, अब नहीं काम करेगी तो इसलिए हटा दिया। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, और नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए या नो 18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए तो हम पुट साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। नेगेटिव कैंडल अगर मिल गई तो दूसरी कैंडल का वेट जरूर करना, नीचे क्रॉस हो जाने का 5 मिनट का, ठीक है। अगर क्रॉस मिल गई तो हमारा टारगेट है जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा भाई, ये रहेगा 43,633 का, ठीक है। 633 का हमारा टारगेट रहने वाला है, ये वाला, ओके, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक हो गया। अगर भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप डाउन लगते हैं, यानी कि बड़ा गैप डाउन लग जाता है कल के दिन और पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, तो सीधी सी बात है हम कॉल साइड चले जाएंगे दूसरी कैंडल के हाई, जब दूसरी कैंडल पहले वाली कैंडल को हाई को ब्रेक कर देगी उसके बाद। लेकिन अगर छोटा गैप डाउन लगता है कहाँ, 43,633 के आसपास जो मैंने सपोर्ट लगाया है, अगर इस सपोर्ट पर ही ओपनिंग मिल जाती है हमें और नोट 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। अगर ना मिले तो हम अच्छी कैंडल बनने का वेट करेंगे कि हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करने के बाद। समझ गए भाई बात। फिर निफ्टी में भी देख लो भाई, फिर निफ्टी में भी बिल्कुल यही मामला रहा है जैसा कि बैंक निफ्टी में रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले आप फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल वही मोमेंटम मिलेगा जो बैंक निफ्टी में मिलता है, ओके। तो जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो तो वो लाइक करे, और अगर समझ में ना आई हो तो समझने के बाद ही ट्रेड करे। जय हिंद, जय भारत।